मेरा नाम सुनील कुमार पंत है और आज हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स हैं दोनों, और ये फोर्सेस तब काम पर आते हैं जब कोई रिजिड बॉडी या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो। तो अब सर्कुलर मोशन के लिए हम किसी भी बॉडी को कहीं पर फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद वो बॉडी उस पर सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि आपने एक रस्सी लिया, रस्सी पर आपने पत्थर बांधा और पत्थर बांधने के बाद आपने उसको इस तरीके से घुमाया। तो अब जो ये बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ को रहेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा सेंटर की तरफ को, यानी सर्कल के सेंटर की तरफ को लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब आप एक चीज और समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप जनरेट नहीं हो सकता है। इसको जनरेट कराने के लिए हमको कोई ना कोई दूसरा फोर्स चाहिए होता है। तो जब हमने पत्थर को रस्सी पर बांधा और उसको घुमाया, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स बना है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बना है टेंशन इन द स्ट्रिंग से। टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब आपने रस्सी को अपने हाथ में पकड़ा है तो उसकी वजह से एक टेंशन फोर्स लग रही है और वो टेंशन फोर्स बना रही है इस सेंट्रीपिटल फोर्स को। ऐसे ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। तो जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रही है सन के चारों तरफ, तो उस पर लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब मैंने आपको जैसा बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप जनरेट नहीं होता है, इसको जनरेट करने के लिए हमको कोई और फोर्स भी चाहिए होगा। यहां पर जो फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट कर रहा है वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे जनरेट हो रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना इंपॉर्टेंट फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स की वजह से बनता है। इसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए। अगर आप पत्थर को रस्सी में बांधे और उसे गोल घुमाए तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से बनेगा? वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से। ऐसे ही जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगी तो वहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो अर्थ और सन के बीच लग रहा होगा। इसका एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसलिए वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। क्यों होगी सेंट्रीपिटल फोर्स? क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जब जब सर्कुलर मोशन होगा तब तब ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना रहा है? यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस का है और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। ध्यान रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ को लगने वाला फोर्स है। दूसरा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स की वजह से बनता है। तो यहां पर तीन एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। पत्थर को बांधिए रस्सी में, गोल घुमाइए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से बनेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और तीसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि प्लस चार्ज जो न्यूक्लियस का है और माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। वापिस आते हैं सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सर्कुलर मोशन एक मोशन है जिसमें बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। तो बॉडी जब एक सर्कुलर पाथ में घूमती है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, उस बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, और वो बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से लगेगी? किसी दूसरे फोर्स की वजह से लगेगी। किस तरफ को लगेगी? सेंटर की तरफ को लगेगी। अब यहां पे हमको समझना है, क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन तो समझ में आया,
बट ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म यानी एक जैसा कौन है? तो यहाँ पे जो एक जैसा है वो है इसकी स्पीड। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसकी स्पीड जो है वो एक जैसी है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस मोशन को हम कहते हैं, और इस मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। अभी एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ यानी जब वेलोसिटी बदले टाइम के साथ। तो हमने कहा स्पीड नहीं बदलेगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। और एक्सेलरेटेड मोशन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ। अब वेलोसिटी कैसे बदल रही है? मानिए कि ये एक बड़ा सा सर्कल है और इस पर एक बॉडी इस तरीके से घूम रही है। तो अब जब किसी भी पॉइंट पर आप बॉडी को पकड़ेंगे और ये किसी चीज से बंधी हुई है, अंदर रस्सी से बंधी हुई है और रस्सी के सहारे ये घूम रही है, रस्सी में एक टेंशन लग रही है, टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ को लग रहा है, इसकी स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं। लेकिन इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह रहे हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चक्कर है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट कैसे है और इसकी वेलोसिटी बदल कैसे रही है। तो हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी किधर को होगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, इस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। वो हम कैसे कह सकते हैं? अगर हम इस रस्सी को काट दें यहाँ से तो ये पत्थर क्या नीचे गिरेगा? नहीं, ये पत्थर इस डायरेक्शन में जाएगा। ये पत्थर इस डायरेक्शन में क्यों जाएगा? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो देखिए पत्थर की वेलोसिटी अभी इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर पकड़ लीजिए पत्थर को तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर पकड़ लीजिए तो इस डायरेक्शन में, और किसी भी पॉइंट पर आप उसे पकड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारा है कि वेलोसिटी को आप किसी भी पॉइंट पर पकड़िए तो वो अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ। और इस मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी बदलेगी जब जब डायरेक्शन बदल रही है। तो आपने यहाँ पे समझा कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ को लगता है, साथ ही साथ आपने समझा कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही है। फिर आपने समझा कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी भी बदलेगा। तो ये बातें हमने समझी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं छोटे से फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए आपको किसी घूमती हुई चीज पर बैठना पड़ेगा। जैसे आप मैरी गो राउंड झूले में बैठे होंगे, तो आप बचपन में जब झूलते थे और आप मैरी गो राउंड पे बैठते थे तो क्या होता था कि अगर आप मैरी गो राउंड के हैंडल्स को पकड़े रखें तो आप वहीं घूमते रहेंगे, लेकिन अगर आपने हैंडल्स को नहीं पकड़ा और छोड़ दिया तो आप बाहर की तरफ को गिरेंगे। तो ये बाहर की तरफ को लगने वाला फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखें सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। और एक और चीज़ ध्यान रखें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, ये एक फिक्टिशियस फोर्स है, यानी एक वर्चुअल फोर्स है, ये असल में होता नहीं है। लेकिन ये जो दो लोग मैरी गो राउंड में घूम रहे हैं सिर्फ उनके लिए एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई बंदा मैरी गो राउंड के बाहर खड़ा है तो उसके लिए ये फोर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा।